नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी की पॉलिश के बारे में। ज़्यादातर आपने पॉलिश के बारे में पॉलिश में देखा होगा, जैसे 3M की पॉलिश आती है या फिर फार्मूला 1 की पॉलिश आती है, या तो आपको मेटल के लिए मिलती है या डैशबोर्ड के लिए या फिर टायर के लिए। तो आज हमने एक पॉलिश का ऑर्डर किया है, फॉक्स केयर की पॉलिश है जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ये बेसिकली ऑल इन वन पॉलिश है। इसमें आप क्या है कि इस पॉलिश को आप शीट मेटल पे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब गाड़ी की बॉडी पे भी, गाड़ी के डैशबोर्ड पे और गाड़ी के टायर पे। ये ऑल इन वन पॉलिश है। तो इस पॉलिश को हम देखते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इसका जो ये पैक है ये 199 रुपीज़ का एक पैक था। 199 रुपीज़ में ये एक पॉलिश मिल गई थी 500 ml की, और 2 पॉलिश का जो ऑर्डर था वो 260 रुपये का या 270 रुपये का था। इसका पॉलिश का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, तो अगर आपको ख़रीदनी है तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो इस पॉलिश को पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं किस तरह की पॉलिश आई है, और फिर हम देखते हैं कि इसको यूज करके कि इसका प्रैक्टिकली यूज कैसा है और ये किस तरह की पॉलिश है। ये पॉलिश है कुछ इस तरह के पैकिंग में आई है। तो इस पॉलिश को हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की इसके अंदर पॉलिश निकलती है। तो इसके जो पैक के अंदर ये निकली है, ये है इस तरह की 2 पॉलिश है। ये आप देख सकते हो कि फॉक्स केयर कंपनी की 2 पॉलिश हैं, जो कि मैंने 2 ऑर्डर की थी। एक पॉलिश जो आ गई थी, एक पॉलिश का जो प्राइस था वो 199 था या 190 समथिंग कुछ इस तरीके का था, और 2 पॉलिश का जो प्राइस था वो 260 रुपीज़ था। और इस पे जो MRP लिखा हुआ है वो 699 रुपीज़ MRP लिखा हुआ है। तो और इसके साथ में इस डब्बे के अंदर ये हैं 2 स्पंज। इस डब्बे के अंदर 2 ये स्पंज आए हैं, जो आई थिंक पॉलिश लगाने के लिए हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये डब्बा खाली है, तो इस डब्बे के अंदर कुछ नहीं आया है। तो इस डब्बे को हम रख देते हैं पीछे, और एक पॉलिश को, और देखते हैं कि अब ये पॉलिश किस तरह की है और इसमें क्या क्या फीचर हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन में कि ये हमें किस तरीके से यूज करनी है। तो आप देख सकते हो ये फॉक्स केयर की ऑल इन वन पॉलिश है, ऑल इन वन पॉलिश प्लस सीलेंट, जो कि ये पॉलिश, शाइन और ये प्रोटेक्ट। तो इस पर लिखा हुआ है ये 1 स्टेप पॉलिश एंड शाइन रिमूव स्वेल्स मार्क एंड स्वेल्स एंड स्क्रैच मार्क एंड ड्यूरेबल प्रोटेक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो इसके फीचर के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, और स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन। तो इसको क्या है कि सबसे पहले जब हमें यूज करना है तो इसको शेक करना है बोतल को यूज करने से पहले। तो आपको इसमें जब भी जहाँ पे भी ये पॉलिश यूज करनी है तो इसमें लिखा हुआ है कि सरफेस पे डस्ट ना हो, और स्प्रेड द प्रोवाइडेड फोम एप्लीकेटर स्प्रेड विद, और फाइनल स्टेप बफ विद सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स एंड इंश्योर इवन फिनिश application यूज ओनली विद एडिक्वेट वेंटिलेशन डू नॉट स्वेलो। तो ये बेसिकली वहाँ पे यूज करनी है कि जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी में अंदर डैशबोर्ड वगैरह पे पॉलिश करते हैं और गाड़ी को बंद करके चले जाते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि डैशबोर्ड वगैरह, अगर हमने अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड वगैरह पे पॉलिश की है तो हम अपनी गाड़ी के शीशों को थोड़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दें, जिससे कि एयर वेंटिलेशन बनी गए और गाड़ी के अंदर कोई फ्यूम्स या इसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसे फ्यूम्स या कुछ निकलता होगा कि जो गाड़ी के अंदर ना गए, जो हमारी हेल्थ को नुकसान करे। तो इस पर बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, इसका ये लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ एंड आइडियल फॉर पॉलिश फॉर कार्स, बाइक, स्कूटर्स, प्लास्टिक, रबड़, विनाइल, रेक्सिन सरफेस और पाउडर कोटेड एसेसरीज। तो बेसिकली इस पे जो लिखा हुआ है ये प्लास्टिक, रबड़, विनाइल्स एंड रेक्सिन सरफेस के लिए तो है ही, और पाउडर कोटेड एसेसरीज मतलब शीट मेटल के लिए हो गई। तो इस पर कोई पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि ये गाड़ी की मेटल की बॉडी के लिए है, बट इस पर शीट पाउडर कोटेड एसेसरीज का पर्पस एक तरीके से यही है कि शीट मेटल के लिए, और इसको आप कार और बाइक की हेडलाइट और टेल लाइट पर भी यूज कर सकते हो। तो इसको हम एक बार यूज करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी की पॉलिश ये किस तरह की है और किस तरह की नहीं है। ये बेसिकली सिंपल इस तरह की पॉलिश आती है, और इसके साथ इस तरीके का ये स्पंज आता है, स्पंज फॉर्म आता है। तो इस फॉर्म के थ्रू हमें ये पॉलिश लगानी है, और पॉलिश को हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होती है। तो इसको लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गाड़ी के डैशबोर्ड को साफ़ करना होगा। तो हम जो पॉलिश करेंगे वो इस पर करेंगे अल्टो K10 पे। ये वाइट कलर है, और इस पर मैं आपको बताऊँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा अगर आपको दिखाऊं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, और काफ़ी ज़्यादा आपको शायद दिख भी रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि गाड़ी को सबसे पहले तो जो गाड़ी का हमारा बोनट है इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं कपड़े से, और इस पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ़ कर लेते हैं, और फिर इस पर पॉलिश लगाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है।
अब गाड़ी के मैं आपको बताऊं, गाड़ी के बोनट पे से तो मैंने सारी मिट्टी साफ़ कर दिया और उसको थोड़ा सा पानी से साफ़ कर दिया है। तो अब हम गाड़ी में ये गाड़ी के बोनट पे ये पॉलिश लगाते हैं। तो हम इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जैसे लिखा हुआ था हल्का सा इसको शेक कर लेंगे। तो इसको हमने शेक कर लिया और इसको हम अपना जो स्पंज का पैड आया है इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इसका ये बताऊं कि इसका थोड़ा सा ये लिक्विड जो है ये गाढ़ा लिक्विड है। अगर पॉलिश का मैं आपको बताऊं, अगर कैमरा दिखा पा रहा हो तो थोड़ा सा हल्का सा ये येलोश आ गया है क्योंकि जो पॉलिश का कलर था उसका। और अगर मैं इस पर हाथ लगा रहा हूँ तो मेरी हाथों की लाइनिंग थोड़ी सी आ गई है इसके ऊपर। तो एक बार थोड़ा सा जब 5 मिनट हो जाते हैं तो इसको देखते, जैसे आप यहाँ पे शायद नोटिस कर सको कि इस पर थोड़ा सा येलोपन आ रहा है यहाँ पे, तो जो पॉलिश का कलर था। तो और ये पॉलिश ऐसा नहीं है कि वैक्स की तरह थोड़ा सा पाउडर टाइप की हो जाती है या फिर थोड़ा सा सूख जाती है जल्दी। तो इस पर हल्का सा लिक्विडपन थोड़ा सा है पॉलिश के ऊपर। तो मैं आपको बताऊँ अब 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और पॉलिश का अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी थोड़ा सा ना सूखा नहीं है, ये थोड़ा सा लिक्विडपन है इसके अंदर, जेलपन। तो लेकिन हम इसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने जो लिया है वो बिल्कुल साफ़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, जिससे मैंने अभी गाड़ी साफ़ की थी वो वाला नहीं, दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। तो इससे जगह इसको साफ़ करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि इसका रिस्पांस तो ठीक है, गाड़ी पे थोड़ी सी शाइनिंग तो आ गई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है या बिल्कुल ख़राब है। ये पॉलिश का थोड़ा सा रिस्पांस तो अच्छा है और शाइनिंग गाड़ी के ऊपर आ गया है। बट इसका क्या है कि ये थोड़ा सा स्टिकीपन है और मैंने जो ये पॉलिश करी है बिल्कुल ओपन में करी है, जिससे क्या है कि पॉलिश करने के जब मैंने 5 मिनट 6 मिनट गाड़ी छोड़ दी तो थोड़ी सी जो मिट्टी जमा हो गई है वो पॉलिश इसको चिपका लेती है। तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा पॉलिश के ऊपर जो मिट्टी है वो साफ़ नज़र आ रही है कहीं कहीं पे एरिए पे। तो आप इस पॉलिश को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस पॉलिश को जब भी यूज़ करें तो गाड़ी बिल्कुल साफ़ करके, बिल्कुल धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके कि गाड़ी के ऊपर कोई डस्ट ना हो। और इसको यूज ऐसी जगह करें जहाँ वो डस्ट बिल्कुल ना उड़ रही हो। अगर हो सके तो आपका जो पार्किंग लॉट है और वो आपका क्लोज पार्किंग लॉट है तो वहाँ पर ही इस पॉलिश को यूज करें। तो इस पॉलिश का मेन फोकस तो ये है कि ये ऑल इन वन पॉलिश है। आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग पॉलिश यूज़ नहीं करनी पड़ेगी कि आपको टायर के लिए अलग पॉलिश चाहिए, आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए या फिर गाड़ी के बोनट के लिए या गाड़ी के दरवाज़ों के लिए अलग पॉलिश चाहिए। ये सिंपल ऑल इन वन पॉलिश है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पॉलिश वैसे तो ठीक है, तो इस पॉलिश को आप यूज कर सकते हो। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है कि आप इस पॉलिश को यूज कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑल इन वन पॉलिश है। आपको इसके लिए अलग अलग कोई पॉलिश नहीं खरीदनी पड़ेगी अपनी गाड़ी के लिए। आप सिंपल एक ही पॉलिश यूज कर सकते हो अपनी गाड़ी की हर चीज़ के लिए, तो गाड़ी का डैशबोर्ड या गाड़ी की शीट के लिए या गाड़ी के लेदर के लिए। तो अभी तो बेसिकली मैंने जो गाड़ी पे ये पॉलिश की थी ये वाइट कलर था, तो मैं अपनी वैगनार पे जो कि एक मैग्मा ग्रे कलर है उस पर पॉलिश करके देखूंगा कि किस तरह की पॉलिश है और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।